किसी की हार किसी के लिए जीत का त्योहार। वन मैन्स पेन इज अनदर मैन्स गेन। और यही सेइंग इंडिया के कंटेक्स्ट में भी सही साबित हो सकती है। दरअसल यूएस और चाइना ट्रेड वॉर में लग गए हैं। ट्रेड वॉर में वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे, एक दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ इम्पोज करते हैं। और इस टैरिफ वॉर में या ट्रेड वॉर में इंडिया वन ऑफ द प्राइम बेनिफिशियरी निकल के आ सकता है। इंडिया को इस ट्रेड वॉर का फायदा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टैरिफ क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनके लिए ये डिस्कशन होगा। और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंट्रीज टैरिफ का इस्तेमाल क्यों करती हैं। फिर हमारा डिस्कशन होगा कि इंडिया कैसे बेनिफिशियरी निकल के आ सकता है, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इस ट्रेड वॉर में जिसमें यूएस और चाइना एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। और थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टैरिफ जो है उसमें यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया है कनाडा पे, मेक्सिको पे और चाइना पे, पर इंडिया पे क्यों नहीं किया। इंडिया जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो टैरिफ अब्यूज़र की तरह या टैरिफ किंग की तरह देखते हैं। उन्होंने अपनी स्पीचेस में भी टाइम एंड अगेन ऐसे स्टेटमेंट्स बोले हैं। तो फिर जब टैरिफ इन्होंने इम्पोज किया 3 कंट्रीज पे, कनाडा, मेक्सिको और चाइना, तो उसमें इंडिया का नाम क्यों नहीं था, उसके बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। हम वीडियो पे आगे बढ़ें उससे पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर है। हमारा क्रैश कोर्स जो है प्रीलिम्स का, जो 2025 के लिए है, वो एक ऑप्टिमम प्राइस में आपको अवेलेबल है। ये बैच 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो इसमें आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है, आपका प्रीलिम्स भी हो रहा है और मेंस का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री में मिल रहा है। इसके लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बैचेस भी हैं ऑनगोइंग जनरल स्टडीज़ के लिए। आप अपने मीडियम के हिसाब से, आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज जिसमें आप पढ़ना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आपकी बैच देख सकते हैं। इग्नाइट में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, आरंभ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और शिखर में हिंदी में पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ये बैच है। अगेन कोड MM05 इस्तेमाल करना है। आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। जीएस का पेपर और सीसेट का पेपर दोनों कंडक्ट हो रहा है इस मॉक टेस्ट में। टेस्ट 9 फरवरी को है और इसमें आपको अवार्ड्स भी हैं। आपको साथ में तो पता चलेगा ही कि आप यूपीएससी के लिए कितने तैयार हैं। उसके साथ साथ जो भी टॉप 10 रैंकर्स हैं उनको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिलेगा 1 महीने के लिए। टॉप 30 रैंकर्स को सीसैट का टेस्ट सीरीज मिलेगा 1 महीने के लिए। तो इन कोर्सेज में आप एनरोल करके देख सकते हैं अपनी पोजीशन को, अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इंडिया जो है वो बेनिफिशियरी इमर्ज होगा। तो आर्टिकल जिसे मैं रेफर कर रही हूँ वो यहाँ पर है। यूएस चाइना ट्रेड बैटल जो चल रहा है उसमें जो बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए ये बात कही थी और उसमें उन्होंने बोला भी था कि इंडिया इज अ बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर, मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो बताते हैं, जिसमें पता चलता है हमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल है जिसमें इंडिया इज सेट टू बेनिफिट। अब टैरिफ क्या होता है वो देख लेते हैं। टैरिफ मतलब एक टैक्स। एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स, ये जो इंपोर्टेड गुड्स हैं इस पे ये टैक्स लगाती है। ये जो टैक्स लग रहा है इसे ही टैरिफ बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की चीज़ है जो इंपोर्ट कर रही है एक कंट्री, तो अगर उस पर 20% टैक्स लग रहा है, मतलब 20% टैरिफ लग रहा है, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में कितने में बिकेगी, 120 रुपीज़ में। तो ये टैक्स की तरह होता है टैरिफ। अब ये क्यों लगाया जाता है उस पर हमारा डिस्कशन कर लेते हैं। टैरिफ लगाया जाता है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब कि इनकी खुद की इकोनॉमी में भी कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फ़ोन है जो 100 रुपये में चाइना से आ रहा है यूएसए में। अब यूएसए खुद के भी मोबाइल फ़ोन्स बना रहा होगा और वो जो है वो सपोज 120 रुपये के बन रहे हैं, उसमें जो लागत है यूएसए की वो 120 रुपये की है। तो ऐसे केस में अगर ये 100 रुपये का मोबाइल फ़ोन यहाँ यूएस के मार्केट में आ जाए तो कोई भी यूएसए में बना हुआ जो मोबाइल फ़ोन है वो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उस केस में क्या होगा, सब लोग सस्ते पे जाएंगे। तो इस वजह से खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टैक्स या टैरिफ लगा देते हैं और ये डोमेस्टिक इकोनॉमीज को और बूस्ट देता है। ये एक इसका रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल करें ताकि सामने वाली कंट्री जो है उसको थ्रेटन कर सकें आप। ये जो एक है टूल है, इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो सबसे पहला टैरिफ तो एक टैक्स है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती तो कमाई होती है, तो एक तो रेवेन्यू की तरह है गवर्नमेंट के लिए। दूसरा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो उनके प्रोडक्ट्स भी बिके, वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उनका भी मार्केट बने। और पॉलिटिकल लेवरेज भी आपको मिलता है। इसमें क्या होता है, ये वाली कंट्री जो है जो एक्सपोर्ट कर रही है ये वाले गुड्स को, तो इस केस में क्या होता है, ये वाली कंट्री का मार्केट श्रंक होता चला जाता है। तो इस केस में भी आप एक पॉलिटिकल लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रेसिडेंसी में ये शब्द हमें सुनने को मिलता ही मिलता है। अब टैरिफ जो है उससे ये वाली इकोनॉमी तो अनस्टेबल होती है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें महंगे ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो है यहाँ पे एक हाईलाइट है कि टैरिफ जो है वो अनवांटेड साइड इफेक्ट के साथ भी आता है जिसमें कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि टैरिफ क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इंडिया कैसे बेनिफिट हो सकता है, पर उसके पहले यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर जो है वो क्या चल रहा है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ये 3 डायग्राम है, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ इम्पोज किया है सारे चाइनीज गुड्स पे, तो यूएसए ने 10% टैरिफ इम्पोज किया है, मतलब हर चीज़ का रेट जो है वो 10% से बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो चाइना ने भी बदला लिया है और चाइना ने भी टैरिफ इम्पोज किया है यूएस से आने वाले सामानों पे। अब उसमें भी उन्होंने सब पे नहीं इम्पोज किया है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको उन्होंने टारगेट किया है, जैसे कोल एंड एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे 15% का टैरिफ लगाया है चाइना ने। कार्स, क्रूड ऑयल, मशीनरी पे 10% का टैरिफ लगाया है। ये यूएस पे से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया। और इस तरह से जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे टैरिफ इम्पोज करती है तो वो सिचुएशन को हम ट्रेड वॉर कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि टैरिफ क्या होता है, ट्रेड वॉर क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इंडिया कैसे बेनिफिट हो रहा है। इंडिया जो है वो बेनिफिट पहले भी हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं और उस टाइम पे भी ट्रेड वॉर हुआ था, और उस टाइम पे जो ट्रेड वॉर हुआ था उसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट बेनिफिशियरी निकल के आया था। 4th लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था इंडिया ट्रेड वॉर का। कैसे बेनिफिशियरी निकलता है, क्योंकि वहाँ पर अब चाइना का सामान भी महंगा हो जाएगा यूएसए में, तो लोग ऑल्टरनेटिव देखेंगे जो सस्ते हैं। अभी इंडिया पे टैरिफ नहीं लगा है तो वो ऑल्टरनेटिव जो सस्ते हैं लोग उसकी तरफ जाएंगे और इंडिया उस केस में बेनिफिट हो सकता है। इंडिया के प्रोडक्ट्स को और मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी मिल सकती है और लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदें, ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ भी है पहले। जो कौन से सेक्टर्स है जो बेनिफिट हो सकते हैं, ये सेक्टर्स यहाँ लिखे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल, फार्मास्यूटिकल और अपैरल, कपड़ों वाली इंडस्ट्री जो है वो बेनिफिट हो सकती है ये ट्रेड वॉर के चलते, क्योंकि अभी हम टैरिफ से बचे हुए हैं। पर अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि हम टैरिफ से बचे हुए क्यों हैं। जब हमें वो टैरिफ किंग बोलते हैं तो फिर हम बच कैसे गए। अब इसका जो रीज़न है वो बहुत ही साधारण सा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो यूएसए जाने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, और वहाँ पर जो उनकी मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें एक्सपेक्टेड है कि एक ट्रेड डील साइन होगी जिसमें हम यूएस की टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी बहुत एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अपनी भी बात रख देंगे उनके सामने और इस तरह से ट्रेड नेगोशिएशंस होंगे। और इसके चलते ही हमारे पे अभी टैरिफ इम्पोज नहीं किया है, ऐसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स सी हाउ सिचुएशन अनफोल्ड, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर है इसमें हो सकता है कि हम भी टारगेट हो जाएं आने वाले समय में। बट अगेन क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप के कॉर्डियल रिलेशंस हैं तो वी माइट से कि हम थोड़ी सी एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं। यही आज का एनालिसिस था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।